तो लंबे समय से छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा चल रही थी और अब तारीख तय होगी, समय भी तय हो गया, लेकिन नाम अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है क्योंकि कल देखना होगा कौन से विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हैं। लेकिन आप टीवी स्क्रीन में जिन 3 लोगों की फोटो देख रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है जिसमें गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत साहब, ये तीनों नाम तय हैं। अब शपथ बस इनका बाकी है और इसी पर लगातार हमारी चर्चा भी जा रही है। हम फिर से एक बार अभय नारायण जी के पास जाए। अभय जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी अभय जी, देखिए जिस तरह से लगातार आप लोग तंज भी कस रहे थे बीजेपी के ऊपर कि बस बार बार यही कहा जाता है कि मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला, लेकिन हो नहीं रहा है। लेकिन अब तो तारीख भी तय होगी, समय भी तय हो गया है। और जिस तरह से भूपेश बघेल कह रहे थे कि जो विधायक है नया सूट सिलवा लेते हैं लेकिन फिर वो पुराना हो जाता है। लेकिन अब तो मुश्किल से महज कुछ ही घंटे बाकी हैं जहां पर और नए मंत्री मिलने वाले, मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। अभय जी, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज में साफ आवाज नहीं आ पा रही है। आलोक जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है प्रॉपर? आपकी आवाज बराबर है मुझे जी। आलोक जी, देखिए जिस तरह से अब तारीख भी तय है, समय भी तय है, लेकिन अभी भी क्या 2 या 3 में मामला अभी भी उलझा हुआ, या फिर यह तय है कि 3? क्योंकि जिस तरह से हमको जानकारी मिल रही है कि 3 मंत्री इस बार होंगे हरियाणा के फॉर्मूले के तहत। अब 14 मंत्री हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में टोटल, और नाम भी जो लगभग फाइनल माना जा रहा है, जिसमें गजेंद्र यादव हैं, राजेश अग्रवाल है और गुरु खुशवंत साहब है। तो क्या ये लगभग तय, या फिर आप अभी भी कहेंगे कि ये विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री जी का और वो तय करेंगे किसको मंत्री बनाना है? कुछ तो जानकारी आप लोग को भी होती ही होगी। बिल्कुल भागीरथ जी, आप जो नाम बता रहे हैं इस वक्त टीवी के दर्शकों को, ये संभावित है, इस पर मैं इंकार नहीं करूंगा। इस बात को मैं कंफर्मेशन करूंगा कि कल 10:30 बजे राजभवन में मंत्रिमंडल विस्तार है, लेकिन वो नाम कौन होंगे इसकी जो कंफर्मेशन है वो इस वक्त नहीं दी जा सकती है। हाँ, ये जो आपने नाम बताए हैं संभावित है, संभव है कि इनमें नाम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन समीकरण क्या होगा, किन मुद्दों को ध्यान में रख के जो विधायक होंगे उनको मंत्री बनाया जाएगा, इस पर तो आप जरूर चर्चा कर सकते हैं। ये तो जरूर आप बता सकते हैं, अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से भी आप साझा कर सकते हैं। बिल्कुल भागीरथ जी, सबसे बड़ा जो समीकरण है वो छत्तीसगढ़ की जनता की विकास के लिए कौन विधायक मंत्री बनने के बाद में प्रतिबद्धता से काम कर पाएगा, कितना अच्छा वो रिजल्ट दे पाएगा और कितनी जल्दी वो रिजल्ट दे पाएगा। ऑलरेडी जो 1.5 वर्षों का जो समय है वो तो जा चुका है, अब जो आने वाला समय बचे हैं उस कम समय में कि कौन अच्छा रिजल्ट दे सकता है और छत्तीसगढ़ की जनता के आशाओं पर, उम्मीदों पर कौन जो होगा मंत्री, कौन विधायक वो खरा उतरेगा, इस बात की संभावना को देखते हुए मंत्रिमंडल का गठन होगा। तो क्या ये इतना चैलेंज है क्या आलोक जी, क्या ये इतना चैलेंज है कि कौन छत्तीसगढ़ की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? क्या ये चैलेंज है, या फिर इसमें बहुत सोच समझ कर ध्यान रखना पड़ता है कहीं फैसला गलत ना हो जाए? नहीं, देखिए पार्टी जो भी फैसला लेगी उसको सही करने का भी उत्तरदायित्व उस मंत्री पर होगा, जनता के भरोसे पर खरा उतरने का उत्तरदायित्व उस मंत्री के ऊपर होगा, जिसे पार्टी और जिसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो है वो तय करते हैं। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का हर एक मंत्री, हर एक कार्यकर्ता सक्षम है, केवल और केवल आवश्यकता है कि जिस दिन पार्टी जो है उन्हें कार्यभार सौंपती, उत्तरदायित्व सौंपती, चाहे वो कोई भी हो। अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे कौन ऐसा होगा जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, कौन ऐसा होगा जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसको अच्छा से करेगा, लेकिन अब आपने कहा कि हर विधायक, हर मंत्री सक्षम है। ठीक है रुद्रावस्थी जी, देखिए नाम को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो 3 नाम हम टीवी स्क्रीन पर भी चला रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, जिसमें राजेश अग्रवाल हैं, गजेंद्र यादव हैं और खुशवंत साहब हैं, क्या ये नाम वाकई पूरी तरह से अब फाइनल है? क्योंकि ऐसा लग रहा है ये नाम तो तय है, अब बस इनका शपथ होना बाकी है। देखिए भगीरथ जी, अगर राजनीति को, पिछले कुछ समय की राजनीति पर हम नजर डालें तो ये चीज तो साफ समझ में आती है कि जैसा
एक तो अभी अगर ये तय हो गया है कि कल शपथ ग्रहण होना है तो इसमें तो निश्चितता मानी जा रही है। लेकिन जहां तक कौन मंत्री शपथ लेंगे, किन विधायकों को बुलाया गया है, ये तो मैं समझता हूं कल जब शपथ ग्रहण होगा तब ही इसको पक्के तौर पर कोई कह सकता है। राजनीति आज इस दौर से गुजर रही है, इसलिए अभी ये तो तय है कि ये नाम, 3 नाम जिसको आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और जिसकी चर्चा आज सुबह से चल रही है, और या पिछले जब से ये मोमेंटम बना है कि फिर से शपथ ग्रहण होने वाला है नए मंत्रियों का, तब से ये नाम चर्चा में है। इसलिए ये मानकर सभी यही मानकर चल रहे हैं कि ये शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन फिर भी एक तो वैसे भी राजनीति में अनिश्चितता रहती है और इस समय की राजनीति में और भी अनिश्चितताएं हैं। फिर भी अगर इन 3 नामों पर विचार करें, हालांकि आपने अपने शुरुआती कमेंट में इस बारे में स्पष्ट कर दिया है कि किन वजहों से इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, तो हम भी उसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं तो मुझे तो एक चीज जरूर लग रही है कि जिस क्षेत्रीय संतुलन की बात की जा रही थी, तो सरगुजा संभाग में एक तरफा झुकाव होगा अगर जैसा राजेश अग्रवाल को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है, और उसके बाद जो बस्तर का क्षेत्र है वो पूरी तरह से क्या कहना चाहिए कि एकमात्र वहां से विधायक हैं, मंत्री हैं केदार कश्यप। और ये अलग बात है कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किरण देव सिंह है, वहां पे भाजपा के सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष है, तो एक पावर बैलेंस बनता है। लेकिन फिर भी मंत्रिमंडल में वहां का प्रतिनिधित्व अगर इस 3 नामों पर ही अपन केंद्रित रहे तो ये चीज स्थिति दिखाई दे रही है। और ये चीजें सामने आ गई हैं कि जाति समीकरण और सामाजिक समीकरण के हिसाब से किस तरह का फैसला किया जा रहा है। जहां तक मुझे लगता है कि जो नए विधायकों को ही अगर तीनों स्थान मिल रहा है, तो ये वरिष्ठ विधायकों के बीच कहीं ना कहीं इस बात को लेकर तो एक असंतोष कह सकते हैं, या इस चीज से नाराजगी तो जाहिर करने का आज के समय में, आज की राजनीति में वो दौर दिखता नहीं है। लेकिन ये चीज तो जरूर होगी कि जो पुराने जो विधायक, पुराने मंत्री रह चुके कई बार के ऐसे विधायक हैं जो उम्मीद कर रहे थे, उन्हें ये इस बार मौका नहीं मिल पाएगा। अगर इन 3 जो नाम जो आप बता रहे हैं इस आधार पर चर्चा करें तो ये दिखाई देता है। लेकिन नए लोगों को पिछले जब सरकार बनी थी 2023 में, दिसंबर 2023 में, तब भी नए विधायकों को ही अवसर दिया गया था और मात्र 3 जो थे वो पुराने मंत्री जो पहले रह चुके हैं उन्हें मौका दिया गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक बीजेपी की रणनीति हो सकती है कि उन्होंने ये तय किया होगा कि भविष्य में आखिर जो नए नेताओं की पौध आने वाली है उसको तैयार करने के लिए उन्होंने ये अवसर दिया है, ये मुझे लगता है। बिल्कुल। हालांकि इस बार कुछ कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं कि अगर नए लोगों को मौका मिलेगा तो जो वरिष्ठ विधायक हैं, जो कभी मंत्री भी रहे कई बार, उनकी नाराजगी सामने आ सकती है। कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कांग्रेस के कि फिर सिलसिला शुरू हो जाएगा इस्तीफे का। अभय नारायण जी, क्योंकि जिस तरह से आप लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो आप लोग कह रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार फिर से टल जाएगा, लेकिन अब तो तारीख भी तय होगी, समय भी तय हो गया, और फिर अब आप ये कह रहे हैं कि अगर नए लोगों को मौका मिलेगा तो जो वरिष्ठ विधायक हैं उनके इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आखिर इतना कॉन्फिडेंस कैसे रहता है? क्योंकि जो आप लोग कह रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, अब तो तारीख भी तय होगी, समय भी तय हो गया। अभय जी, आप जो फोन आपके पास था, फोन से अगर आप चर्चा कर लेंगे तो प्रॉपर आवाज आ जाएगी उसमें से। जी बिल्कुल, प्लीज। जी राज्यपाल से मिले, किस लिए मिले? या तो उनके पास ये मैसेज था कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं, या ये रहा होगा कि मंत्री क्यों नहीं बन रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में राज्यपाल भी शक्ति का केंद्र हो चुके हैं। तो जिलों में जाके बैठ के लेते हैं, भाजपा के लोगों से फीडबैक लेते हैं, तो भी एक कारण होगा। सुरेंद्र मिश्रा जी जो नए विधायक थे, जिनको बहुत उम्मीद थी कि भगवान जगन्नाथ सेना बने, भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद मिलेगा, वो भी मिलने गए थे राज्यपाल के। सीएम हाउस भी गया था, कुछ समाचार चला। तो पहली बात ये कि ये मुख्यमंत्री का विषय यहाँ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में लगता नहीं कि मुख्यमंत्री मंत्री तय कर रहे हैं। 1.5 साल से 2 मंत्री पद खाली रखा आपने, उन मंत्रालयों का काम कौन देख रहा है?
शिक्षा विभाग कौन देख रहा है, अन्य मंत्रालय कौन देख रहे हैं, इसका पता नहीं चला। आप जब मंत्री तय कर रहे थे, तो 3 मंत्री, एक मंत्री आपने हरियाणा से तक के बोनस में लिया और उसको आपने उद्योगपति नेता को दे दिया। कि मीडिया के लोग बता रहे हैं कि अडानी जी का भी टुकड़ा है, अहमदाबाद के नाम तय हो रहा है, राजेश अग्रवाल जी का, ऐसा मीडिया हाउस का खबर है। लगातार इसमें लिखा पड़ी हो रही है कि इन पर जो बोनस में मिला हरियाणा की सीट पर, वो अपने बेटे को दे दिया इन लोगों ने। एक रायपुर को एक ये मान सकते हैं, एक दादा की सीट को भी हम दे दिया और दूसरे समाज को भी हम कुछ करने का काम कर रहे हैं। मिल रहा है, व्यवस्था है, छत्तीसगढ़ को मंत्री मिल रहे हैं, नए विधायक दे रहे हैं जो मुक्ति बनेंगे। हम तो ये बात कर करेंगे कि जो अभी तक का चारा का मंत्रिमंडल था, जिसमें एक दो को छोड़ दे तो सवालों के जवाब नहीं दे सकते, अपने विभाग की बैठकों में नहीं बोल सकते। ठीक है, कितने आप स्वागत इसका कर रहे हैं। हालांकि आपकी आवाज समझ में तो आ रही है, लेकिन थोड़ा डिस्टर्बेंस भी आ रहा है, लेकिन हम पूरी तरह समझ भी पा रहे हैं। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। आलोक सोरेन जी, देखिए जिस तरह से कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं, और आपने भी सुना ही होगा कि जो वरिष्ठ विधायक हैं, जो कई बार मंत्री भी रह चुके हैं, अगर इस बार जो 3 मंत्री पद खाली हैं, उनकी भी एक उम्मीद है शायद कि हमें मौका मिल सकता है। लेकिन अगर फिर से नए विधायकों को एक मौका दिया जाएगा, नए मंत्री पद की शपथ उनको दिलाई जाएगी, और तो फिर पुराने जो आपके वरिष्ठ जो विधायक हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, जिनके अंदर एक उम्मीद है कि अब दोबारा मंत्री बन सकते हैं, तो उनके अंदर इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कांग्रेस के नेता ऐसे भी कह रहे हैं। तो क्या आप आश्वस्त करते हैं कि जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कोई नाराजगी यहां पर दिखाई नहीं देगी, चाहे किसी को भी जिम्मेदारी दी जाए? और दूसरा ये कि क्या ये भी आश्वस्त आप कर सकते हैं, या ये भी आप बता सकते हैं कि जो जिनके पास अभी वर्तमान में जो मंत्री है, उनकी सीट में कोई समस्या नहीं है, वो तो यथास्थिति रहेंगे, और बाकी जो नए लोगों को मौका दिया जाएगा, फेरबदल ज्यादा कुछ नहीं होगा? भागीरथी जी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं की संगठित कैडर बेस्ड पार्टी, तो जो पार्टी का आदेश है वो सभी के लिए शिरोधार्य है। जो आदेश, अभय जी मैं बोल रहा हूँ, अगर आप मुझे जो आपकी आवाज आ नहीं रही थी, एक्चुअली मैंने प्रॉपर वे पे सुना नहीं अभय जी को, वही कह रहा हूँ कि इससे जो नाराजगी वाली बात है, ये हमारी पार्टी में कभी नहीं होता है। जो जैसी जिम्मेदारी जिस वक्त पर जिसे मिलती है, वो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। जब पूर्व मंत्रियों को जो जिम्मेदारी दी गई थी, उनके पहले भी बहुत बड़े बड़े नेता थे यहाँ पर में, उनको जिम्मेदारी दी गई, तो उनको जब जिम्मेदारी दी गई तो उन्होंने उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया, बहुत अच्छे से निर्वहन किया। अब नए लोगों को जब यदि मौका दिया जाएगा तो वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, और मन मुटाव, द्वेष, ठीक है, मेरे पास बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मेरे पास समय कम है। अभी नारायण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कह जी, कुछ संक्षेप में कह दीजिएगा, फिर रुद्र जी के पास जाऊंगा लास्ट कमेंट के लिए। संक्षेप में, समय मेरे पास बहुत कम है। अभय जी। भागीरथ जी, मैं यह कह रहा हूँ कि कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता, वो तो जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा रहे हैं 40 सालों से, आज उनके लिए सरकार में क्या है ये तो कार्यकर्ता समझ रहे हैं। मूरत जी समझ रहे होंगे, शैलजा चंद्राकर जी समझ रहे होंगे, अमर अग्रवाल जी समझ रहे होंगे। मुझे लगता है कि एक दूसरे की जो पार्टी है, एक दूसरे का दर्द जरूर बांटती है, और मौका भी मिलता है, क्योंकि अगर कोई विधायक नहीं बनता, हमने देखा है कि जिस तरह से हम दूसरे राज्यों में देख लें, मध्य प्रदेश में वहां किस तरह से जब संगठन का, वहां पर जिला अध्यक्षों का जब लिस्ट सामने है, कैसे यहाँ पर धमाचौकड़ी मची हुई है। छत्तीसगढ़ में भी हम देखते हैं, जब अगर कोई सीट यहाँ पर किसी को दी जाती है तो दूसरे नेता नाराज तो होते ही हैं। बिल्कुल, हमारे पास समय कम है। आलोक जी आप संक्षेप में 5-10 सेकंड में अपनी बात रख दीजिए, फिर मैं रुद्र जी के पास जाऊंगा लास्ट कमेंट। मैं आप सभी के, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी पद के लालच से पार्टी से नहीं जुड़ता है। ठीक है, लालच की आप बात करें, ठीक है, पद के लालच से नहीं जुड़ता है। ठीक है, रुद्र जी एक लास्ट कमेंट आपसे। देखिए, जो नाम हम बात कर रहे हैं, हो सकता है शायद कोई दूसरे नाम भी हो, लेकिन इनका जो प्रबल दावेदार ये माने जा रहे हैं। लेकिन क्या ये जरूर है कि किसी को भी विधायक जो होंगे, विधायक अगर मंत्री बनेंगे, तो फिर उसमें कोई ऐसी नाराजगी दिखाई नहीं देगी? अगर नाराजगी होगी भी तो पुरजोर तरीके से सामने नहीं आएगी, या फिर बीजेपी उसको अच्छे से मैनेज कर लेगी? जी, आज के दौर की राजनीति, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं, उसमें इस बात की संभावना कम दिखाई देती है। नाराजगी तो होगी, असंतोष होगा, वो एक तरह की नाखुशी के स्तर तक ही जाकर रुक जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जहां तक मैनेज करने की बात हो या अनुशासन की व्यवस्था की बात हो, यहाँ पर, और छत्तीसगढ़ की राजनीति की परंपरा भी ऐसी अब तक नहीं रही है कि यहाँ पर कोई जो है वो इस तरह के मामले में उसके बाद आके खुले तौर पर किसी तरह से नाराजगी जाहिर करें।
उसकी कोई आने वाले समय में स्थिति तो दिखाई नहीं देती। लेकिन हाँ, ये जरूर निश्चित है कि जिस समय इन नामों की चर्चा चल रही है तो अंदर खाने की जो बातें हम सब लोग के बीच सामने आती हैं, उससे ये तो स्पष्ट हो रहा है कि जो वरिष्ठ लगातार, आज देखिए चाहे वो टिकट वितरण का समय हो या उसके बाद मंत्रिमंडल के जो गठन की बात हो, जब मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण किया उसके बाद से लगातार वरिष्ठ लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें अवसर मिलेगा, क्योंकि एक बैलेंस होना भी कहीं ना कहीं बिल्कुल। मामले और में मुझे लगता है जरूरी कि अभी भी उम्मीद होगी, लेकिन देखना होगा कि जिन 3 नामों की अभी यहाँ पर चर्चा जोर से चल रही है, क्योंकि ये सभी नए हैं, और अगर ये शपथ लेते हैं, क्योंकि नाम ऐसा लग रहा है नाम तय, शपथ बाकी है, अगर ये शपथ लेते हैं तो उसके बाद जो वरिष्ठ विधायक या वरिष्ठ नेता उनके क्या रिएक्शन होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, आलोक सोनी जी, अभय नारायण जी और रुद्रवस्ती, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बहुत लंबे समय से लगातार जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो टलता जा रहा था, और 21 तारीख को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विदेश दौरे पर भी जा रहे हैं, और उसके पहले ऐसा माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, और तारीख भी सामने आ गई है और हो भी रहा है। कल सुबह 10:30 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा, और जो 3 नाम हम लगातार टीवी स्क्रीन पर अभी भी आप देख पा रहे होंगे, ऐसा लग रहा है कि 3 नाम तय हैं लेकिन शपथ बाकी है। लेकिन क्या वाकई जिनके नाम तय है ये शपथ लेंगे या फिर कोई और चौंकाने वाला नाम सामने आएगा? इसी के साथ हमारे खास पेशकश फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।